श्री राम जी अकारण दया करते हैं। ऐसा श्री तुलसी बाबा ने रामायण में लिखा है कि बिना किसी कारण के, और यही वजह है कि हम लोग जो अपनी देह पाए हुए हैं ये श्री राम जी की दया, प्रभु की दया है। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण सहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजो छाण कपट जंजाल। श्री तुलसीदास जी कहते हैं सभी दुनिया के कपट जंजाल छोड़ करके श्री राम जी को भजना चाहिए और तभी भक्त का कल्याण होगा। श्रृंगबेरपुर में जब श्री राम जी अयोध्या छोड़ते हैं तो पूरी अयोध्या की जनता उनके पीछे पीछे लग जाती है। वहाँ पर आकर वन में विश्राम करते हैं। जब सभी लोग सोए हुए होते हैं तब सुमंत कहते हैं कि आप लोग यहाँ से प्रस्थान कर दीजिए, सभी लोग सोए हुए हैं, क्योंकि वो श्री राम को जाने नहीं देते और श्री राम जी वहाँ से चल देते हैं। क्योंकि सभी, लक्ष्मण जी कहते हैं सभी मोह में, मतलब हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई मोह है और उस मोह में वो जकड़ा हुआ है और सभी सो रहे हैं। तभी श्री राम जी श्रृंगबेरपुर की तरफ चल देते हैं। तब श्री लक्ष्मण जी से निषाद राज से कहते हैं कि देखो ये ब्रह्म है, परमार्थ रूप है इनका, और ये ब्रह्म जो होते हैं वो हमेशा परमार्थ करते रहते हैं। तो श्री लक्ष्मण जी ने, श्री तुलसी बाबा ने लिखा है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अखल अनादि अनूपा। तब जिसमें जब परमार्थ का शब्द आया तो वो निषाद राज कहने लगे, लक्ष्मण जी हमको आप परमार्थ के बारे में समझाइए कि परमार्थ क्या होता है। तो श्री लक्ष्मण जी उनको बताते हैं, सखा परम परमार्थ है हु, मन क्रम वचन राम पद ने हो। मतलब जो व्यक्ति राम के लिए, राम के चरणों में मन क्रम वचन से, उनके पदों से स्नेह करने लगता है, वही परमार्थ है। ऐसा श्री अहिल्या जी ने भी कहा था। जब श्री राम जी ने इशारे से विश्वामित्र जी से पूछा कि ये शिला कैसी है, तो विश्वामित्र जी ने बताया और पूरी कहानी। तो श्री राम जी ने जब इशारा किया था, वही इशारा जब श्री राम जी केवट के पास जाते हैं, केवट की नाव देखते हैं, तो उस इशारा से कहते हैं कि ये नाव जो है इधर मंगाइए। अब दोस्तों इसी के बाद श्री राम जी जो है केवट से मुलाकात कर लेते हैं। अब जब केवट के पास श्री राम जी पहुंचते हैं तो क्या वहां पर घटना घटती है। मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों श्री लक्ष्मण जी बोलते हैं, सच्चा परमार्थ यही है कि हम मन क्रम वचन से श्री राम जी के चरणों से प्रेम करने लगें। और यही चीज़ अहिल्या जी भी कहती हैं कि आपके जो कमल रूपी चरण हैं, इन चरणों की मैं दासी बनना चाहती हूँ, मैं ऐसा भौरा बनना चाहती हूँ कि हमेशा उसी के लिए ललायित रहूँ। अब दोस्तों जब श्री राम जी केवट के पास पहुँचते हैं वहाँ, तो श्री राम जी ने सोचा कि केवट जो है वो नाव नहीं लाने वाला, श्री राम जी जान गए थे। तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम चुप रहना, क्योंकि कायदे में तो लक्ष्मण जी को ही नाव को बुलाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण जी सेवक हैं, राम जी खड़े रहते हैं, सीता जी खड़ी रहती। लेकिन राम जी ने श्री लक्ष्मण जी को मना कर दिया, क्योंकि श्री राम जी जानते थे कि ये केवट मेरा भक्त है और भक्त की रक्षा करना है। अगर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया तो इसको मार देंगे, वो मना जरूर करेगा। जब श्री राम जी उससे कहते हैं कि कृपया आप अपनी नाव लाइए, तो केवट बहुत प्रसन्न होता है। केवट ने कहा कि आपने जिस तरह से मुझे नाव लाने के लिए कहा है, ऐसा कोई नहीं कहता है, क्योंकि सभी तो कहते हैं यही नाव लेके इधर आओ। आपने जिस तरह बुलाया है, इससे लगता है कि मैं नाव का मालिक हूँ, और मालिक होने का एहसास मालिक वही बना सकता है जो दुनिया का मालिक होता है, और दुनिया का मालिक ही किसी को मालिक बना सकता है। अब केवट जो है श्री राम जी के पांव पखारना चाहता है, इसलिए उसने निषाद राज से प्रार्थना की। क्योंकि जब श्री राम जी की, लक्ष्मण जी और निषाद राज ये परमार्थ वाली बात कर रहे होते हैं कि श्री राम जी के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो केवट सब सुन लेता है और वो जान जाता है ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये परम ब्रह्म हैं। और इनके चरण जो होते हैं, इनके चरण जो पखार के पी लेता है वो भवसागर को पार कर जाता है। ये चीज़ केवट जान गया था। अब दोस्तों एक रहस्य की बात आपको बताते हैं कि केवट ने इतना ज़्यादा नाटक क्यों किया। मतलब केवट चाहता तो श्री राम जी को चरण ऐसे ही पकड़ सकता था, लेकिन केवट ने, श्री तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि अटपटे करके लिखा है कि, और वो केवट बहुत अटपटे हरकत कर रहा था। उसका कारण बहुत कम ही लोग मतलब व्याख्यान करते हैं। मैंने महाराज जी के मुख से सुना है कि
केवट जो था वो चाहता था कि श्री राम जी, पहली बार उसने राम जी को रोते हुए देखा था, क्योंकि जब राम श्री गंगा जी के किनारे केवट के पास पहुँचे थे तब तक श्री राम जी के पास हमेशा कोई ना कोई रहता था। जैसे महल में थे तो श्री दशरथ जी थे, जब पढ़ने गए तो वशिष्ठ जी थे, और जब वो मिथिला की तरफ जाए तो वहाँ पे विश्वामित्र जी थे, जब वो वन की तरफ जा रहे थे। लेकिन इस समय श्री राम जी के पास कोई छत नहीं थी, क्योंकि उनके साथ जो निषाद राज थे वो भी विदा होने वाले थे, क्योंकि श्री राम जी निषाद राज से कह भी रहे थे कि आप चले जाइए। अब श्री राम जी उस समय रोए थे, तो केवट का ये मतलब प्रण था कि मैं, श्री राम जी यहाँ रोते हुए आए हैं, मैं इनको हंसते हुए विदा करूँगा। इसी वजह से केवट जो है इतना ज़्यादा श्री राम को जो है बड़ा अटपटी हरकतें कर रहा था। अब दोस्तों, जब केवट ने देखा कि श्री राम जी ऐसा ना हो कहीं मेरी नाव पे आके बैठ जाएं, तो उसने सुमंत से कहा, निषाद राज से, कि आप श्रृंगबेरपुर में डुगडुगी भिजवा दीजिए कि जितने केवट हैं, जितने मल्लाह हैं, कोई भी यहाँ पे ना आए, और मैं ही श्री राम जी को लेके जाऊँगा। तो श्री निषाद राज ने ऐसा ही किया, डुगडुगी भिजवा दी, कोई भी मल्लाह वहाँ नहीं आएगा। अब बची नाव खाली केवट की। केवट ने क्या किया, अपनी नाव को उठा करके बिल्कुल गंगा के बीचों बीच में रख दिया, मतलब नदी के किनारे से हटा दिया, क्योंकि वो चाहता था कि हम श्री राम जी के पैर को पखारें, ऐसा ना हो श्री राम जी आके यहाँ पे बैठ जाएं तो हम कैसे पखारेंगे। और उसको शक भी था कि इनके चरणों में, जिनकी चरण की रज है उसमें एक ऐसा केमिकल है, ऐसी जड़ी बूटी है जो हर चीज़ जिसको छूते हैं वो पत्थर की बन जाती है। इस वजह से वो और चाहता था कि मैं इनको धो करके बिठाऊँ। अब दोस्तों, जब केवट के सामने श्री राम जी आते हैं तो वो केवट से कहते हैं कि नाव लाओ, तो वो कहता है मैं नाव जो है नहीं लाऊंगा, पहले मैं आपके चरण धोना चाहता हूँ। तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं इसमें चरण धोने की क्या बात है। तो उसने कहा कि मैं आपके पाँव पखारना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पाँव की रज धूल जो है उसमें मैंने सुना है कि उसको स्पर्श करने से कोई भी वस्तु होती है वो सुंदर स्त्री बन जाती है, और मेरे पास तो वैसे ही एक स्त्री है, और मेरे पास यही नाव का एक सहारा है। अगर ये भी स्त्री बन गई तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा, और फिर दूसरी बात है मेरी रोजी रोटी भी चली जाएगी। 3 बातें हैं, मेरी रोजी रोटी भी चली जाएगी, और एक स्त्री और आ जाएगी, जहाँ 4 आदमियों का खाना बनता है वहाँ 5 का बनेगा, और दूसरी चीज़ है सबसे बड़ी मुसीबत, अपनी पत्नी को कैसे समझाएंगे, और बवाल होगा। इसलिए केवट बहुत ही श्री राम जी को मना कर देता है। अब श्री राम जी उसकी तरफ देख रहे होते हैं, वो कहता मैंने पहले आपके पग पखारूंगा। जब श्री राम जी आज्ञा दे देती हैं तो पद पखारने की बात वो कर रहा था, श्री राम जी ने कहा पखारो। अब उसने कहा, जब पखारने की बारी आई तो उसने कहा पद जब पखारे जाते हैं तो स्त्री की भी ज़रूरत होती है, मतलब पूरे परिवार सहित मैं पखारना चाहता हूँ। उधर श्री राम जी को देर हो रही थी, लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा था, तो श्री राम जी से उसने कहा कि आप ही ने तो कहा पखारने के लिए, तो मैं इसके लिए अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूँ। फिर वो अपनी पत्नी को लेने जाता है, और वहाँ पर कहता है श्री राम, बच्चों से सब कह देता है कि श्री राम जी को घेर लेना चारों तरफ से, उनको जाने मत देना। अब दोस्तों, वो श्री राम जी को सब घेर लेते हैं, और पत्नी के साथ वो श्री राम जी के पदों को पखारता है। उसके बाद अपने बच्चों से पखरवाता है। जब श्री राम जी फिर चलने को होते हैं तो कहता है आप ये अपना पैर है फिर से पखरवाना पड़ेगा, क्योंकि आपने ज़मीन पर रख दिया है। तो वो अपना अंगोछा बिछा देता है। जब फिर श्री राम चलने वाले होते हैं फिर वो कहता है अभी गांव वाले तो रह ही गए।